हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे ब्लाउज़ के बैक पैनल की कटिंग करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अगर आप बैक में कितना डीप रखते हो उस पर कितना आपको आर्म होल लेना चाहिए, अगर आप ज़्यादा डीप रखते हो उस पर आपको आर्म होल कितना लेना चाहिए और कितने डीप नेक तक आपको किस तरीके से कटिंग करनी है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जो ब्लाउज़ में कटिंग कर रही हूँ वो 36 साइज़ का ब्लाउज़ है और इसकी जो तैयार लेंथ होगी 13.5 यानी 13.5 इंच की इसकी लेंथ तैयार होगी। तो सबसे पहले हम एक मार्किंग इसके बॉटम में इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। करीबन आपने, अगर आपका फैब्रिक सीधा नहीं है तो आप पहले फैब्रिक को सीधा कर लें। उसके बाद करीबन आपने 1 से 1.5 इंच तक आप फैब्रिक को फोल्ड के लिए यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। चाहे तो आप उसको फोल्ड कर सकते हैं जो हम उस तरीके से सिलाई में करते हैं, चाहे आपको बाद में तुरपाई वाला यानी हेमिंग वाला भी फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हम एक मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद अब हमें यहाँ पर इस तरीके से प्रॉपर जितनी आपकी लेंथ है ब्लाउज की तैयार उस पर मार्किंग करनी है और प्लस हाफ इंच और मार्किंग करनी है। तो 13.5 पर हमारे ब्लाउज की यहाँ पर ये इस तरीके से तैयार लेंथ आएगी और उसके बाद हमारी देखिए हाफ इंच पर यहाँ पर स्टिचिंग वाली लेंथ आएगी। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर मार्किंग हो जाएगी। अब शोल्डर की बात आती है, शोल्डर कितना लेना चाहिए। देखिए वो मैं आपको एक वीडियो सेपरेट बनाकर बताऊंगी कि किस तरीके के ब्लाउज में किस तरीके का शोल्डर लेना चाहिए। ये आज मैं बता रही हूँ। मैं बैक में इसका 10 इंच नेक रखूंगी, 10 इंच पर नेक की इसका डीप रहेगा। तो उसके लिए आपको कितना नेक लेना है। देखिए शोल्डर जितना भी है आपका, इसका 14 शोल्डर है तो 14 का हमारा आधा हो गया 7 में से 2 इंच यानी 2 इंच आपने लेस कर देना है यहाँ पर। तो टोटल 5 इंच हमारा यहाँ पर शोल्डर होगा। ध्यान रखिएगा ये हर नेक के लिए अलग अलग होता है, इस तरीके से नहीं होता है। तो आप इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रख लीजिए। आप इस ब्लाउज को चाहे आप डोरी के साथ ही वेयर कर सकते हैं। अगर आप डोरी भी नहीं लगाएंगे तो इस ब्लाउज में आपका नेक बिल्कुल भी उतरेगा नहीं, बिल्कुल आपका शोल्डर से टिक्कर रहेगा। बिल्कुल विदाउट डोरी के भी आप इस नेक को पहन सकते हैं। अब ये बैक पैनल है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारा 36 पर शोल्डर आर्म होल आता है, 36 पर हमारा आर्म होल आता है 6.25 इंच, बट हम इसमें 6 इंच लेंगे क्योंकि इसका जो नेक है वो बड़ा है। अगर हम इस तरीके से बड़ा लेंगे तो यहाँ पर झोल आ जाएगी हमारे ब्लाउज में। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया है इस तरीके से। इस तरीके से स्ट्रेट करने के बाद यहाँ पर एक्यूरेट आपने जितना भी आपका फुल साइज़ है 36, मेरा यहाँ पर फुल साइज़ है तो उसका आपने फोर्थ पार्ट लेना है 9 इंच। 9 इंच मैंने यहाँ पर फोर्थ पार्ट ले लिया है। अभी आप ध्यान रखिएगा 9 इंच पर फोर्थ पार्ट लेना है, लेकिन तैयार जो हम स्टिचिंग करेंगे वो हम करीबन 2/4 इंच इसकी कम करेंगे। कम क्यों करेंगे, हमें यहाँ पर लूजिंग लेनी चाहिए बट हम लूजिंग नहीं लेंगे। यहाँ पर ये 2/4 इंच जब आप इसको कम करेंगे तो जो आपका बड़ा हुआ नेक है वो आपका यहाँ पर स्पेस घेरेगा और यहाँ पर आपका ये स्पेस में झूल नहीं आएगी। तो यहाँ पर कोई रिंकल्स या झूल आपकी तैयार नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। अब एक चीज़ का ध्यान और रखना है, नॉर्मली हम इस तरीके से बैक में देखिए इस तरीके से हम रखते हैं। यहाँ पर इस तरीके से मैं आपको दूसरे कलर की चौक से दिखाती हूँ इस तरीके से, और हम इसको इस तरीके से यहाँ पर करने के बाद हम इसमें गुलाई देते हैं। ये बैक पैनल का मेथड होता है इस तरीके से गुलाई देने का, ताकि हमारा यहाँ पर स्पेस, जब हम पहने ब्लाउज को स्पेस रहे। बट ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न आपने रखना है। अगर आपका नेक 7 इंच है, बैक में 8 इंच है या फिर 9 इंच है, 9 इंच से नीचे आपका नेक आता है तो उसमें फिर आपने ये जो 1 इंच पर आपने यहाँ पर रखा है दूरी, इसको आपने सिर्फ और सिर्फ हाफ इंच पर रखना है। हाफ इंच पर हम इस तरीके से इसको यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर ही हम इसकी ऐसे गुलाई देंगे। ध्यान रखिएगा ये बैक पैनल है, मैं फिर से बता रही हूँ, बैक पैनल में भी आपने इसी तरीके से गुलाई देनी है। देखिए जब हमारा यहाँ पर नेक रहेगा तो यहाँ अगर हमारा ज़्यादा फैब्रिक रहेगा तो यहाँ पर भी हमारे रिंकल्स आएंगे और यहाँ पर भी हमारे रिंकल्स आएंगे। तो रिंकल्स फ्री करने के लिए हमें इतना ये फैब्रिक अलग करना होगा। ध्यान रखें कि आपका 9 इंच से बैक में अगर आपका प्लस है नेक, 9 इंच से फिर कितना भी प्लस है उसी तरीके से करना है। अगर आपका बैक में बिल्कुल आपकी इस तरीके से 1.5 यानी 1 से 2 इंच तक अगर आपकी स्ट्रिप रहती है तो यहाँ पर फिर आपने इसको भी नहीं करना है। फिर आपने अपनी ये वाली
लाइन पर ही कटिंग करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी हम इस वाली लाइन पर कटिंग करेंगे, इस वाली लाइन पर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ का पैनल हो गया है। देखिए ये यहाँ पर हमारा यहाँ यहाँ हम लूजिंग नहीं देंगे और हमने 2/4 इंच यहाँ पर माइनस कर दिया है। यहाँ पर हमने प्लस ना करके माइनस किया है। अब यहाँ पर आते हैं हम बॉटम में। बॉटम का देखिए हम इस तरीके से लेंगे। हमारे बॉटम में है 32 का हमारा 4th पार्ट हो गया 8 इंच। तो हमें बॉटम में बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपका वर्क है बैक में, इस ब्लाउज में बॉर्डर है तो हम उसमें प्लेट लगाएंगे, बट अगर आपके ब्लाउज में वर्क है तो आपने इसी तरीके से, देखिए इस जैसे हमने इसको मिलाने के बाद, ज़रूरी नहीं होता है कि बैक में आपको प्लेट लगानी ही लगानी है। आप विदाउट प्लेट के भी इस तरीके से ब्लाउज़ की फिटिंग दे सकते हैं। बट यहाँ पर हम प्लेट लगाएंगे। तो प्लेट लगाने का सिंपल सा तरीका है। आपने इस तरीके से लिया और यहाँ से आपने 4 इंच पर मार्किंग कर दी है। अब पहले हम लेंगे अपने गले की मार्किंग। गले की मार्किंग लेते समय आपको क्या ध्यान रखना है, हम इस तरीके से यहाँ पर देखिए मैं 2 इंच पर ये मार्किंग कर रही हूँ। अब जब भी आप बड़ा गला बनाते हैं, डीप नेक बनाते हैं, तो आपको यहाँ पर कम से कम ही चीज़ को रखना है। यहाँ पर मैंने 2 इंच कट किया है और इसके बाद हम इसको इस तरीके से मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद 10 इंच पर मैं मार्किंग कर दूँगी। अब यहाँ पर आप कितना भी डी ब्रॉड कर सकते हैं, 3 इंच कर सकते हैं, 3 एंड हाफ कर सकते हैं, जितना भी ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग आपको लगे उतना आप यहाँ पर कर सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें इस तरीके से मार्किंग कर ली है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर एक हल्का सा राउंड शेप दे दूँगी, क्योंकि ये ब्लाउज़ मुझको राउंड बनाना है तो मैं यहाँ पर राउंड शेप दे दूँगी। अब ध्यान रखिएगा, आप कोशिश करें कि बिल्कुल आपने एक्यूरेट इसी पर कट करें। हो सके तो आप एक लाइन इतना इसको और छोड़ सकते हैं, 1/4 इंच और छोड़ सकते हैं नेक की तरफ भी। अब इस तरीके से जब हम नेक बनाते हैं तो इसमें क्या आपको करना होता है, देखिए मैं आपको दूसरी चौक से भी दिखाऊँगी ताकि आपको कलर, ये देखिए। अब आपने इस तरीके से करीबन 1/4 इंच आपने यहाँ पर 1/4 इंच आपको इसको दबाना है। देखिए यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर सिलाई में आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से सिलाई आ सकती है और सिलाई में फिनिशिंग भी परफेक्ट आएगी। देखिए ये इस तरीके से हमने दबा दिया है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दबेगा तो हमारा यहाँ से आर्म होल जो है वो उसमें झूल नहीं आएगी और नेक की तरफ ये इस तरीके से दबा रहेगा। और यहाँ से भी हम इसको इस तरीके से दबाएंगे। यहाँ पर आ गया। अब एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपका और नेक ब्रॉड होता है तो हम अपनी ये वाली जो टक्स है हमारी, इसको हम बाहर कर देंगे प्लेट को। कभी भी हमारी जो प्लेट है वो नेक के नीचे नहीं आनी चाहिए। हमारी जो प्लेट है वो हमारे नेक के बाहर ही आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारा जो नेक है उसका जो गुलाई हमने 3 इंच दिया और ये हमारा 4 इंच पर है। तो हम अपने नेक की यहाँ पर ये रख देंगे। तो मैं करीबन यहाँ पर जो रखूँगी प्लेट को, वो रखूँगी मैं 3 इंच पर, सॉरी 4 इंच पर मैं प्लेट को यहाँ पर रखूँगी। और प्लेट की जो हमारी यहाँ पर चौड़ाई होगी वो करीबन 1 इंच ही रखूँगी, मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी। इस तरीके से आप चाहें तो इसको यहाँ पर बड़ी या छोटी भी कर सकती हैं, वो साइज़ के अकॉर्डिंग बड़ी छोटी होती है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से तो देखिए इस तरीके से हम इसको यहाँ पर सीधा कर लेंगे। तो ये मेरा यहाँ पर प्लेट का हमने यहाँ पर मेज़र ले लिया है और इसको हम बॉटम में इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। अब जितनी आपने यहाँ पर जितना भी आप मार्जिन लेना चाहें उतना ले सकते हैं। मैं यहाँ पर करीबन 1.5 से 2 इंच मार्जिन ही लेती हूँ, उससे ज़्यादा मार्जिन मैं यहाँ पर नहीं लेती हूँ, क्योंकि बैक पैनल हमारे में मार्जिन हम ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो हम इस तरीके से बैक पैनल पर मार्जिन रख देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा मार्जिन है, इस चीज़ का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। ये हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा, यहाँ से हमारी स्टिचिंग आएगी, ये चला जाएगा। अब मैं यहाँ से ये मिडिल वाले सेशन से मैं यहाँ पर इसको कट करूँगी। तो चलिए हम इसको कट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा कट हो गया है। अब हम इस पैटर्न को, इसको अलग करेंगे फैब्रिक को, इसको हम बाद में कट करेंगे। अब हम इसको खोल के देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से इस गले की यहाँ पर शेप आती है। उसके बाद देखिए हम अपने नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इस तरीके से दूसरी प्लेट का भी हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसमें ट्रेसिंग ले लेंगे।
इस तरीके से। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब हमने ये स्ट्रेट मार्किंग की है, जब हम ये प्लेट इस तरीके से डालेंगे, देखिए इस तरीके से, ये जब हम प्लेट लगाते हैं इस तरीके से, तो ये इस तरीके से झुकाव आता है हमारे पैटर्न में, ठीक है। तो इसके लिए आपने यहाँ पर करीबन ½ इंच पर आपने इस तरीके से मार्किंग करनी है और इसको हम स्ट्रेट करेंगे यहाँ पर लगाते हुए, देखिए इस तरीके से दोनों ही तरफ हमें सेम करना है। तो इसके बाद जब हम इस तरीके से प्लेट लगाएंगे, इसमें देखिए इस तरीके से जब हमारी प्लेट लगेगी तो जो हमारा ये वाला झुकाव आएगा, देखिए ये वाला, ये हमारा यहाँ पर रुक जाएगा इस तरीके से। आप ऐसे समझ सकते हैं, इस तरीके से जब हम सिलाई करेंगे तो ये प्रॉपर स्ट्रेट यहाँ से आएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ½ इंच अपने ब्लाउज़ की जो आपको ये जो मार्किंग है, अब जब हम सिलाई करेंगे तो इसको इस तरीके से सिलाई करेंगे यहाँ पर। तो जहाँ पर हमारी ये प्लेट लगानी है, टक्स लगानी है वहाँ पर, और जहाँ पर हमें सिलाई करनी है वहाँ पर हम इस तरीके से छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे, देखिए इस तरीके से यहाँ पर। और एक प्लेट हमारी यहाँ पर आएगी तो प्लेट के भी हमने नॉचेस डालने हैं प्रॉपर इस तरीके से। और इसके बाद देखिए हमें अपनी फिटिंग पर भी नॉचेस लगानी है इस तरीके से। ये लीजिए हमारे सभी कट्स यहाँ पर लग के तैयार हैं बिल्कुल इस तरीके से। तो हमारे यहाँ पर प्रॉपर देखिए, जब हम इसकी फिटिंग करेंगे तो हमें सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर करने के बाद, अगर आप यहाँ पर कोई डिज़ाइन ऐसी डाल रहे हैं जो कि कई बार हम राउंड शेप में लेस के साथ डिज़ाइन बनाते हैं, तो आपको एक नॉचेस यहाँ पर भी लगाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे ब्लाउज़ की कटिंग जो है वो रेडी है। अगर आप भी इस तरीके से ब्लाउज़ कट करते हैं तो आपके भी ब्लाउज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका भी ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ना ही उसका गला उतरेगा, ना ही उसका शोल्डर में झोल आएगी, आर्म होल भी उसका एकदम परफेक्ट आएगा इस तरीके से बनाने पर। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आई है। इसके ही अकॉर्डिंग हम अपने फ्रंट पैनल की भी कटिंग कर लेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ज़रूर से ज़रूर आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ब्लाउज़ की स्टिचिंग करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करना, मैं फुल ब्लाउज़ की स्टिचिंग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए इस तरीके से और भी हमारे मैंने अपने चैनल पर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के बहुत सारे वीडियो कटिंग के अपलोड किए हुए हैं। 4 टक्स का भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। बैक पैनल पर मैंने डिटेल वीडियो नहीं बनाया था, तो आज भी मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है। और इसके बाद तो शोल्डर पर डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आएगा कि किस साइज़ में आपको कितना आर्म होल लेना है, कितना शोल्डर लेना है, बॉट नेक पर कितना शोल्डर लेना है, कॉलर नेक पर कितना शोल्डर लेना है, ओपन नेक पर कितना लेना है, डीप नेक पर कितना लेना है, तो सभी उसी वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।